पिछली क्लास में जो लीगल मैगजीम्स देखे थे हमने वो एब इनिशियो, एड हॉक, एड इंटरिम, एड लीटेम गार्जियन और एक्टस नॉन फेसिट रियम नीसी मेंसिट्रिया। आज की क्लास में हम देखेंगे एब्यूज ऑफ प्रोसेस, इंजूरिया साइन डेमनो और डेमनम साइन इंजूरिया। ये टॉपिक आपको टॉट्स के सब्जेक्ट में मिलेंगे। एब्यूज ऑफ प्रोसेस को समझे, जैसे पिछली क्लास में भी देखे थे हम कुछ पार्ट इसका। आज की क्लास में देखिए, एब्यूज ऑफ प्रोसेस जो है वो हम बोलेंगे प्रक्रिया का दुरुपयोग करना। ठीक है, क्या होता है कि हर एक आदमी जो होता है उसको उसके लीगल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए, मतलब उनके जो इंटरेस्ट हैं या विल के प्रोटेक्शन के लिए राइट्स दिए जाते हैं, और उन राइट्स का अगर वो वायलेशन करता है तो रिलीफ के लिए वो जा सकते हैं कोर्ट में। और यहाँ पे आप ये जो प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है जिससे आप इन्फोर्स कराते हैं अपने राइट्स को, तो वो जो चीजें हैं वो किसी को दुर्भावना से या किसी को परेशान करने के लिए नहीं होनी चाहिए। और अगर ऐसा कोई केस आता है तो उस केस के डिसीजन आने के बाद आप क्या कर सकते हो, रिलीफ के लिए कोर्ट में जा सकते हो। तो शॉर्ट, मतलब इन शॉर्ट इसको ये बोलते हैं कि मेलेसियस प्रोसिक्यूशन जो है, कि ऐसा प्रोसिक्यूशन जिसके लिए कोई लीगल राइट्स नहीं था सामने वाले को, उसके बावजूद सामने वाले ने क्या किया है कि आपके अगेंस्ट कोई केस जो है वो चलाया है। तो ऐसा जो ये जो एक्ट, मतलब ये जो एक्ट हुआ पूरा, वो मेलेसियस प्रोसिक्यूशन कहलाता है। और इससे रिलेटेड एक केस है, वो नोट करिएगा आप, DN बंदोपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इस केस में कुछ गाइडलाइंस दी गई थी मेलेसियस प्रोसिक्यूशन के लिए कि आपके अगेंस्ट अगर कोई केस लेके आ रहा है और उसके पास कोई लीगल राइट्स नहीं है, एक ये चीज होनी चाहिए। दूसरी चीज है कि जो प्रोसिक्यूशन है वो मेलाफाइड होना चाहिए, और जो केस है उसका डिसीजन आपके पक्ष में होना चाहिए। तो ये दो तीन जो एसेंशियल्स हैं इस केस में बताया गया था। तो ये था आपका एब्यूज ऑफ प्रोसेस। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो चालू करते हैं, इंजूरिया साइन डेमनो। ठीक है, तो टॉट्स की क्लास जब अब भी आप लेंगे तो तीन लीगल मैगजीम्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी चाहिए, कि उबी जस इबी रिमीडियम जो आपके अभी सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, और सेकंड है इंजूरिया साइन डेमनो, और थर्ड है डेमनम साइन इंजूरिया। तो सबसे पहले वर्ड मीनिंग देखते हैं हम, कि इंजूरिया मीन्स होता है इंजरी, साइन डेमनो जो है उसका मीनिंग होगा विदाउट डैमेज। तो इंजूरिया साइन डेमनो मीन्स, इंजूरिया मीन्स वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स, इंजरी जो है, और साइन डेमनो मीन्स विदाउट एनी डैमेज और लॉस। साइन डेमनो विदाउट डैमेज, a violation of legal rights without any damage or loss. तो injuria sine damno means violation of legal rights or injury without any damage or loss, और हिंदी में हम इसको बोलेंगे क्षति बिना हानि। तो कंक्लूड करें तो a breach of legal right without causing any harm, loss or damage to the plaintiff is an act actionable as a tort. एक नया वर्ड और है कॉज ऑफ एक्शन जो है, ये दो कॉज ऑफ एक्शन जो है कि अगर आपके लीगल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए कोर्ट आ सकते हैं। तो इंजूरिया साइन डेमनो मींस इंजरी विदाउट डैमेज, और रिलेटेड केस देखिए इससे, SB वर्सेस वाइट का केस है।
leading case on the point of injuria sine damno. Facts of the case in that case, the defendant, a returning officer, wrongfully refused to take the plaintiff's vote, who was a qualified voter. He challenged the polling officer, contending that his right to vote was violated. तो यहां पे आप देखो कि क्या था कि राइट टू वोट जो था वो प्लेंटिफ के पास था, रिटर्निंग ऑफिसर ने क्या किया कि उसको मना कर दिया वोट करने से। इसके बावजूद यहां पे होता यह है कि वो जिस कैंडिडेट को वोट करने वाला था वो कैंडिडेट जीत जाता है। तो यहां पे जो दो चीजें हैं देखेंगे कि इंजरी और डैमेज। तो यहां पे आप जब देखें कि जो इस केस में आप जब फैक्ट्स देखेंगे तो जो डैमेज होता है वो डैमेज तो प्लेंटिफ को नहीं हुआ था, लेकिन उसके जो लीगल राइट थे, राइट टू वोट जो था वो वायलेट हुआ था। तो यहाँ पे इंजरी जो है बनती है। और यहाँ पे क्या है, कॉज ऑफ एक्शन जो है वो भी है कि वो कोर्ट जा सकता है ऐसे करके। अब डिसाइड ये हुआ था कि इट वाज हेल्ड दैट एन एक्शन ऑफ डैमेज लाइज when the infringement violation of right is caused by the defendant, the plaintiff is entitled to damages. The SB versus White case has been followed in the Municipal Corporation of Agra versus असरफी लाल। तो ये जो चीज डिसाइड हुई थी यही चीज एक इंडियन केस है उसमें भी डिसाइड हुआ था। नोट करेंगे, म्युनिसिपल बोर्ड ऑफ आगरा वर्सेस असरफी लाल। तो लीगल मैक्सिम इंजूरिया साइन डैमनो मींस इंजुरी विदाउट डैमेज। डैमेज मींस वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स। कंप्लीटली देखें तो वायलेशन ऑफ लीगल राइट विदाउट एनी डैमेज और लॉस। और ये आप जो मीनिंग है इंग्लिश में इंजरी विदाउट डैमेज लिख सकते हैं और हिंदी में क्षति बिना हानि। ठीक है, तो ये क्षति जो है ये इंजूरिया के लिए और साइन डैमनो मींस ये हानि के लिए। क्लियर है? सब म्युनिसिपल वो रोड ऑफ आगरा वाला के को क्या एक बार फिर से बोलिए ना। हाँ, म्युनिसिपल बोर्ड ऑफ आगरा वर्सेस यस असरफी लाल। असरफी लाल। असरफी लाल। तो एसबी वर्सेस वाइट में जो डिसीजन आया था उसी को इस केस में भी दोहराया गया था। ठीक है, देखो जो कंक्लूजन निकालना है तो हम क्या निकाल सकते हैं कि अगर आपके लीगल राइट्स का वायलेशन होता है, ठीक है, और वहां आपको कोई डैमेज नहीं हुआ है, ठीक है, तो डैमेज में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है कि लॉस ऑफ मनी, लॉस ऑफ हेल्थ, ये सभी चीजें इंक्लूड है। तो यहां पे डैमेज भले ही ना हो, ठीक है, लेकिन अगर आपके लीगल राइट्स का वायलेशन होता है तो कॉज ऑफ एक्शन जो है वो बनता है और आप रिलीफ ले सकते हो। तो यही जो थियरी है वो कहलाती है इंजूरिया साइन डैमनो, इंजरी विदाउट डैमेज। सेकेंड मैक्सिम जो है वो देखें कि डैमनम साइन इंजूरिया। तो डैमनम मींस डैमेज जो है और साइन इंजूरिया मींस विदाउट इंजरी। तो यहां पे आप ये देखो हिंदी में बोलेंगे इसको हानि बिना क्षति। तो ये डैमेज के लिए हो गया और ये इंजरी के लिए इंजूरिया हो गया। तो यहां पे देखो अभी जो हम समझने का प्रयास करेंगे ना वो अल्टीमेटली ये है कि यहां पे अगर आपको डैमेज होता है लेकिन आपको इंजरी नहीं होती है, मतलब लीगल राइट्स का वायलेशन अगर आपका नहीं होता है, फिर भी लॉस ऑफ मनी या लॉस ऑफ हेल्थ है या लॉस ऑफ
कुछ भी जिसको डैमेज में हम इंक्लूड कर सकते हैं, ये होता है। लेकिन अगर आपके लीगल राइट्स का वायलेशन नहीं होता है तो वहां पे कॉज ऑफ एक्शन जो है वो नहीं बनता है। इस मैगजीन का मीनिंग है डैमेज विदाउट इंजरी। तो देखें, डैमनम साइन इंजूरिया। डैमनम मीन्स डैमेज इन सेंस ऑफ सब्सटेंशियल लॉस। डैमेज, डैमेज ऑफ मनी, डैमेज ऑफ कंफर्ट, डैमेज ऑफ सर्विस, डैमेज ऑफ हेल्थ, ये सभी एग्जांपल्स हो सकते हैं। साइन इंजूरिया मींस विदाउट वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स। ठीक है, तो साइन इंजूरिया मींस विदाउट वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स। तो डैमेज विदाउट इंफ्रिंजमेंट और वायलेशन ऑफ और ब्रीच ऑफ लीगल राइट्स ऑफ द प्लेंटिफ इज नॉट एक्शनेबल। मतलब यहां पे कॉज ऑफ एक्शन जो है वो नहीं होगा। रिलेटेड जो केस है वो नोट डाउन करिएगा। ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल केस। Facts of the case: the plaintiff was running a school and was charging 40 pence per student. The defendant had also set up a rival school of offered coaching for lesser fees. As a result, the plaintiff was required to reduce the tuition fees for their school as well. Thus, the plaintiff sustained losses and sued for a defendant for damage. It was held that when an act or omission which has resulted in damage in lawful, no action will lie in respect of it. It was that the plaintiff had no remedy for the loss caused to them by defendants. In such case, a wrong is demand to have been done to the plaintiff by the mere infringement, injury of the right for which there is remedy by action. So this is called damnum sine injuria. तो यहां पे क्या था कि जो प्लेंटिफ है उसको क्या हुआ, लॉस हुआ था, उसके ट्यूशन फीस को उसको रिड्यूस करना पड़ा था। तो यहाँ पे एक्चुअल जो डैमेज ऑफ, मतलब यहाँ पे क्या था, इसको मनी का लॉस हुआ था, केवल डैमेज हुआ था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो बिजनेस आप जब देखेंगे तो क्या होता है कि बिजनेस में कंपटीशन जो है, ठीक है, तो सामने वाला जो था उसके किसी भी, अब जब आप जो प्लेंटिफ है उसको देखेंगे तो इसके किसी भी लीगल राइट्स का वायलेशन जो है वो नहीं हुआ था। इसीलिए यहाँ पे क्या है, कॉज ऑफ एक्शन नहीं बनता है, नॉट एक्शनेबल था। और ये यही जो थ्योरी है वो क्या कहलाती है, डैमनम साइन इंजूरिया। मतलब एक्चुअल डैमेज तो हो सकता है आपको, लेकिन आपके लीगल राइट्स हैं उनका वायलेशन जो है वो नहीं हुआ है। तो यहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन नहीं बनेगा, नॉट एक्शनेबल होगा, आपको यहाँ पे कोई रेमेडी या रिलीफ जो है वो कोर्ट से नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे दोनों जो मैगजीम्स हैं उनको कैलकुलेट, मतलब अब कंपेयर करें हम, तो यहाँ पे क्या चीज देखने को क्लियर होती है कि अगर लीगल राइट्स का वायलेशन अगर होता है तो ये एक्शनेबल है, कॉज ऑफ एक्शन होता है, यहां आप रेमेडी के लिए अप्रोच कर सकते हो। लेकिन अगर केवल अगर डैमेज होता है आपको, ठीक है, तो और लीगल राइट्स का वायलेशन नहीं होता है तो ये नॉट एक्शनेबल है, इसके लिए कोई रेमेडी जो है वो नहीं मिलेगी। ठीक, और दूसरी चीज और देखना कि डैमेज होता है और लीगल राइट्स का वायलेशन भी होता है तो भी ये जो आपको कॉज ऑफ एक्शन है वो मिलेगा और ये एक्शनेबल होगा और आप रेमेडी ले सकते हो कोर्ट से। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, इससे एक दो केस और रिलेटेड हैं, वो नोट कर लीजिएगा। इलेक्ट्रोक्रोम लिमिटेड,
Can you repeat, sir? ये यहाँ देखो लिख रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोक्रोम लिमिटेड वर्सेस वेल्स प्लास्टिक लिमिटेड। एक और फेमस केस है, नोट कर लीजिएगा, टाउन एरिया वर्सेस प्रभुदयाल। सर प्रभु दया है कि दयाल है? प्रभुदयाल